घुटने हैं तो दुखेंगे भी, दुखेंगे तो हम जैसों का काम धंधा चलेगा, रोटी पानी चलेगा। ये हो गई बात हंसने मजाक की। लेकिन जिसके घुटने दुखते हैं ना जी, ये उसी से पूछ के देखो वो कितनी तकलीफ में है। और उससे बड़ी तकलीफ उस समय होती है जब जाकर के वो किसी को कहता है ना मेरे घुटने दुखते हैं, वो तुरंत कह देते हैं आपको ऑपरेशन करा लो जी, आपकी ग्रीस खत्म हो गई। तो ये क्या ग्रीस, कहाँ से ग्रीस, क्या होती है ये ग्रीस? मतलब एक बॉडी में साइनोवल फ्लूइड है, फ्लूइड का पंगा है सारा, क्या बड़ी बात है। और ऑपरेशन को बोला गया, मैं कहता हूँ ऑपरेशन करवाओ। अगर आप बेड पे पड़े हो, कोई उठा के आपको लैट्रिन बाथरूम लेके जा रहा है, कोई आपके कपड़े बदल रहा है, तब तो आप ऑपरेशन करवा लो कि भाई 4 दिन जी लेंगे जैसे जिया जाएगा। यदि आप चल रहे हो, फिर रहे हो, पौड़ी चढ़ लेते हो, सीढ़ियाँ चढ़ लेते हो, गाड़ी में घूम रहे हो, गाड़ी चढ़ लेते हो और इधर उधर जा आ लेते हो, तो यार इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर दर्द हो रहा है तो ऑपरेशन करने से कहाँ ठीक होता है। हम आपको दिखा देंगे, कभी आना ऑफिस में, जिन लोगों का पूरा तरह ऑपरेशन हुआ है वो भी बैठे होते हैं कि दर्द हो रहा है। अब ऑपरेशन के बाद भी तो टांगों में दर्द होता है ना, वेरिकोज वेन हो गई, किसी को कुछ हो गया, तो वो भी आते हैं। सारी सल्यूशन ऑपरेशन नहीं होता, दर्द को बर्दाश्त करो थोड़ा सा। मैं आपको बताता हूँ कि एक काला जंगली गोंद है जी। एक तो काला गोंद होता है, एक काला जंगली गोंद आता है जो बहुत ही इफेक्टिव सिद्ध हुआ। उसके अंदर रूमी मस्तगी मिलाया गया, उसके अंदर एक जटामासी मिलाया गया। ये फार्मूलेशन मैं इसलिए बोल देता हूँ कि आप खुद घर पे भी बनाओ। अब इतनी बड़ी आबादी है, हम कहाँ से दे देंगे इतना भाई? तो बनता भी नहीं है, कौन सी बड़ी फार्मेसी। अगर हम देंगे भी, मान लो हमें आ जाए ऑर्डर कि भाई गोयल साहब दे दो 10 लाख बॉटल, तो हम क्या करेंगे? इधर उधर से बनवाएंगे। हम जितना बना पाते हैं उतना ही देते हैं। इसलिए नुस्खे बोल देते हैं कि ये नुस्खा नोट कर लो, काला जंगली गोंद, उसके साथ रूमी मस्तगी, उसके साथ जटामासी, और उसके अंदर डलता है कामदूदा रस। कामदूदा रस जो है वो गर्मी को शांत करता है ताकि वो गर्म ना हो, आपकी तासीर के मुताबिक सेट हो जाए। तो उसके बाद वो अगर आपने खा लिया ना जी 3 महीने, काला गोंद कैप्सूल, ऑयल और जेल। और एक मैं बताऊं, ये तेल है उसका जी, एक ये जेल है उसका। ये ना, ये जेल है, छोटी सी बॉटल है, लेकिन इसको मैं कहता होता हूँ कि ये कटोरी में समुंदर का काम करती है जी। ये ऐसी जेल है। और ये ऑयल की बॉटल है। और इसको क्या करना, इसका तेल लेना ऐसे करके चम्मच भर के पूरा, यहाँ चूड़े से लेके पैर के वहाँ नीचे तक, पैर के तलुए तक इसको लगा दो। लगाने के बाद इसको ऐसे घुमाना है टांग पे, मतलब शीशी को नहीं घुमाना, कहीं गोयल साहब ने शीशी घुमाना, शीशी की नहीं, टांगों को ऐसे करके गुलाई में ऐसे ऐसे घुमाना, कमर से लेके। जब आप घुमाओगे तो ब्लड सर्कुलेशन होता है। जो टांगों के बीच में आपने देखा होगा कि घुटने के नीचे एक लड्डू सा बन जाता है यहाँ पे जी। एक तो वो खत्म होता है। एक ना नीली ब्रीक वेन्स होंगी, आपने कभी देखी होंगी आपके पैरों के पास या टांगों के पीछे, जिनको वेरिकोज वेन्स भी बोलते हैं। बिल्कुल मरी सी वेन आ जाती है, जैसे वो वैसे कीड़े से भरे होते हैं। पेन वेन में जब भी दिखाई देती है, टांगों में वेन होती है ना नीले रंग की, वेरिकोज वेन्स, तो वो आ जाती है, उसको खत्म कर देता है ये। और साथ में जितना कोई काला गोंद तेल मलता है ना, उतनी जल्दी रिकवरी होती है। और जो घुटनों में अब हर वक्त लोग चिल्लाते हैं गोयल साहब दर्द होता है, या डॉक्टरों के पास जाकर के भी बहुत चिल्लाते हैं कि हाय मर गए डॉक्टर साहब कुछ करो ये। और जितना आप डॉक्टर के पास जाकर चिल्लाओगे ना, डॉक्टर का बिल उतना बड़ा बनेगा। मैं तो कहता हूँ डॉक्टर के पास जाके बोला करो, डॉक्टर साहब बस आपको देखने आए हैं, आपको देख के ठीक हो जाते हैं डॉक्टर साहब, चढ़ती कला में रहते हैं, बस ये घुटने में थोड़ा सा दर्द सा हो रहा है, वो डॉक्टर भी थोड़ी सी दवाई लिखेगा। अगर कहोगे डॉक्टर साहब मर गए, पहले आपने बोल दिया डॉक्टर साहब मर गए, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वरना सीधे बोलेंगे ऑपरेशन करा लीजिए। वो कहेंगे इतनी तकलीफ है, एक्सरे करा लीजिए, फिर ये करा लीजिए, फिर थोड़ा सा घुमाने के बाद कहेंगे चल एक्सरे करा लीजिए। तो ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर से हमेशा ऐसे बात करो जैसे मैंने बताया आपको कि और डॉक्टर साहब आपको देख के ठीक हो जाते हैं, तो डॉक्टर भी खुश हो जाता है कि यार मेरा पेशेंट मेरी रिस्पेक्ट करता है, और क्या देख के क्या ठीक। लेकिन मैंने ये देखा है जो हमारे ऑफिस में लोग आते हैं,
हाय हाय करते होते हैं। जब हम आ जाते हैं ना उनके पास, उनकी हाय हाय भूल जाते हैं। वो कहते हैं गोयल साहब आगे हम बचा ही लेंगे। अरे भाई मैं कौन हूँ तब बचाने वाला? ये सारी जड़ी बूटियाँ सृष्टि ने दे रखी हैं, हमने उनको ढूंढ के बनाया और हम बाबा जी के आगे खड़े रहते हैं। गुरु नानक देव जी के हम भगत हैं भाई, उपासक हैं उनके, तो उनके आगे खड़े रहते हैं कि हे बाबा जी ये मेरे ऊपर इतना विश्वास करके आए हैं, मेरी लाज रखना, इसकी दर्द मिटाना, इसको ठीक रखना। तो ऐसा ही कुछ चमत्कार हो जाता है कि बाबा जी की कृपा हो जाती है कि वो पेशेंट 1 महीने के बाद जब आता है, काला गोंद खाने के बाद, जंगली वाला काला जंगली गोंद, और उसके साथ ये काला गोंद का क्रीम, ये पता है कितना लगाना है? मैं आपको बताऊँ, ये 1 शीशी है। कई बार लोग आके ना 1 महीने के बाद बोलते हैं ये तो पड़ी है अभी, ये लगती बहुत कम है। अच्छा। हाँ, और जलवा जलवा पूरा है इसका। इसको ऐसे लेना है मटर के दाने जितना, इसको लेके ऐसे घुटने पे ना बिंदियां सी लगा दो छोटी छोटी। इसको ऐसे जैसे बच्चे के सिर पे हाथ नहीं फिराते, ऐसे धीरे धीरे अपने घुटने को समझो कि ये मेरा पोता पोती है, ऐसे घूम घूम के उसको हाथ फिराओ। फिर उसके जैसे ये नीचे ऐसे ना ये गिर ना जाए, इसके ऐसे नीचे मालिश कर दो, जो नीचे गोला सा बनता है ना वो खत्म। तो घुटने के ऊपर लगा के इसको, और हल्का सा कोई कपड़ा, जैसे कोई पगड़ी का कपड़ा होता है या सूती कोई चुनरी होती है, उसको लपेट करके रात को सोइए। नी कैप मत लगाइए, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम। तो वो लपेट कर जब सोएंगे, थोड़ा थोड़ा सेक मिलता है, इसको आराम मिलता है जी। और सुबह जब इंसान उठता है उसको पता होता है पिछले दिनों में क्या हाल था, आज क्या, एक दिन में क्या चमत्कार हुआ, ये उसको पता होता है। जब वो सुबह उठ कर के बेड से नीचे खड़ा होता है, उसको तो वैसे ही चल रहा होता है कि कल की तरह। उसके इतना चेंज आता है उसको, वो चलने के बाद बोलता है थैंक यू गोयल साहब, कमाल हो गया ये तो। मतलब ये ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। हाँ, एक बात जरूर नोट रखिएगा कि जब भी आप हमारे कॉल सेंटर पे कॉल करें, जब भी बात करें, बस ये सोच के बात करें कि जब भी आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा समय लगेगा, एकदम से चीज़ें नहीं बनती, समय लगता है। तो वो समय जो है वो लगना ही लगना होता है, और बड़े इत्मीनान से आप बात करेंगे। हमारे टेलीकॉलर्स को हमने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि जो भी कॉल आती है आप ये समझिए कि हमारे परिवार से आ रही है, हमारे भाई बहनों की कॉल आ रही है, इस तरीके से बात करनी है। और आप लोगों ने भी ऐसे ही बात करनी है कि जैसे आप अपने भाई भतीजे के साथ बात कर रहे हो, बच्चों के साथ बात कर रहे हो। कई बार बहुत ज़्यादा आप लोग फेडअप हुए होते हो इधर उधर से, लेकिन हमारे पास वही परिवार वाली बातें हैं। हमारे पास उस फ़ोन को हम बहुत ध्यान से सुनते हैं, जो इज्जत करते हैं और करवाते हैं। तो इसलिए प्रोडक्ट जब भी मंगाना है www.vaidwan.com पे जा कर के इसके बारे में पूरा पढ़िए, समझिए इसको। ऐसे ना उठा के फ़ोन करते रहा करो, फ़ोन सुने भी नहीं जाते इतने। पहले प्रोडक्ट के बारे में तो जानो। बिल्कुल। हर कोई टीवी चैनल पे आके बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, वो पहले ये देखो कि कर भी देंगे क्या जी। तो प्रोडक्ट को अच्छे से देखो। जो मैंने बोला है, अगर मेरा बोला हुआ आपको 60% भी समझ में आ गया कि 40% तो गोयल साहब ने झूठ बोला है, 60% सच बोला लगता है, तो समझ लेना कल्याण हो जाएगा, उस दिन मंगवा लेना। तो पूरे परिवार की सहमति से प्रोडक्ट मंगाना और आनंद आएगा। काला जंगली गोंद, काला गोंद कैप ऑयल और जेल लगा करके। और साथ में हम पता क्या देते हैं, जो बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं दर्द के लिए, उनको हम देते हैं जोड़ गज केसरी। अच्छा। वो एक कैप्सूल है जो जोड़ों को ताकत देता है और दर्द का निवारण करता है धीरे धीरे। उसमें कोई पेन किलर नहीं है, नॉर्मल आयुर्वेदिक है। और उसमें हम जो डालते हैं वो एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, ऐसी चीज़ें, जो हल्दी हो गई, या आयुर्वेद में हल्दी जो है वो सबसे बड़ा एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक का काम करती है। काली मिर्च, ऐसी चीज़ें बहुत डलती हैं। तो वो पेशेंट जो है वो चंद दिनों में आकर कह देता है कि गोयल साहब मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ गया। क्योंकि फ़र्क तो हमारी दवाई से देखो 10-12% ही पड़ता है जी पहले महीने, मैं आपको बता दूं। और लेकिन 3 महीने जब हम करवाते हैं पेशेंट को 25-30% फ़र्क पड़। अब जो आज इतनी प्रॉब्लम में था, 25-30% फ़र्क का मतलब होता है कोई बहुत, बिल्कुल। और हमारी जो रिकवरी है ना 70% है मैडम 6 मंथ के अंदर। 6 महीने में हमारा पेशेंट 70% डे 1 से लेके 6 महीने में 70%। इमेजिन करो कहाँ गई बात। तो उस दिन फिर हम उसको बोलते हैं कि अब तू दवाई बंद करना चाहता है तो कर सकता है। लेकिन वो फिर उस दिन तक खुद वैद्य बन चुका होता है।
उसको हमने बताया होता है भाई काली मिर्च और काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, जंगली हल्दी और पीली जो रसोई की हल्दी है वो सब मिला के दूध में डाल के पिया कर 2 चुटकी। जी। मज़ा आता है मैडम, आनंद आता है उसको। और साथ में हम बताते हैं घरेलू नुस्खे बहुत सारे जी, वो बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। जी जी। बिना पूछे नहीं बताऊंगा। अभी आपने एक बात कही ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो आयुर्वेद में ऑब्वियसली जो हमारे दर्शक है उन्हें भी पेशेंटली काम करना होगा, क्योंकि कोई भी चीज फटाफट नहीं हो सकती है। आप कोई कैप्सूल खा के सोचेंगे कि अभी आराम मिल जाए तो ये तो पॉसिबल नहीं है। 3 महीने में आपको 25% रिकवरी मिल रही है, 6 महीने में 70% की गारंटी मिल रही है, यानी कम से कम 1 साल अगर आप दवाई खाते हैं तो पूरे तरीके से रिकवर होने के चांसेस तो रहते ही नहीं होते जी। 70% से ऊपर रिजल्ट नहीं आता जी। मैं कहता हूँ चाहे 2 साल खा लो उसके बाद दवाई, वो आपकी मर्जी है, लेकिन हम 6 महीने के बाद हमारे वैद्य मना कर देते हैं, जरूरत भी नहीं पड़ती जी हमारे जो लेकिन हम उसके बाद कुछ घरेलू नुस्खे बताते हैं उनको, वो घर पे करते रहते हैं, मजा लेते हैं जिंदगी का। तब डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, घरेलू नुस्खे तब बताएंगे जब पूछोगे, ऐसे बताते नहीं हम। तो अभी इसी पे सवाल कर लेते हैं, घरेलू नुस्खे बता दीजिए आप, घुटनों के दर्द के लिए क्या करना होता है। हाँ, अब वही बात जो घुटने आपके दर्द कर रहे हैं, आप हमारे से जब दवाई मंगाओगे हमें मिलना कोई आसान बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा मिलता हूं बहुत आसान, जब आप मुझे मिलोगे ऐसे ही लगूगा आपको बैठे हुए, लेकिन वहाँ तक आने के लिए आपको कम से कम 4-5 हज़ार लोगों को पास करने के बाद आना होता है, क्योंकि आपके पहले आज अगर आप कॉल करते हो तो आपसे पहले 4-5 हज़ार से ज़्यादा लोगों की अपॉइंटमेंट बुक होती है, लोग एडवांस में पेमेंट जमा करी होती है और आपको डेट मिलती है। जैसे लोग जमा कर देते हैं पैसे, उसके बाद उनको डेट मिलती है कि इतनी तारीख को आप आके मिल सकते हो। कई लोग कहते हैं कि घुटने तो आज दुख रहे हैं, आप कह रहे हो कि मार्च में आइएगा, अगले 2 महीने में आइएगा, तो उन लोगों के लिए काफ़ी समाधान किए गए हैं। जैसे मैं पंजाब में है, हमारा शहर लुधियाना है, पटियाला है, जलंधर है, अमृतसर है और ये मोगा शहर है, संगरूर शहर है, बठिंडा शहर है, मतलब इस तरह के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसके अंदर हम सैटरडे टू सैटरडे विज़िट करते हैं। वहाँ 200-300 लोगों को एक ही दिन में मिलते हैं। और ऐसे ही हम दिल्ली में आते हैं और दिल्ली में भी लोगों को मिलते हैं। और जो चंडीगढ़ हमारा सेंटर है वहाँ पर लोग आते हैं, वहाँ पर बहुत समय लगता है, क्योंकि वहाँ पे हम सिर्फ NRIs को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ अब NRI को भी मिलने को कोई समय चाहिए ना, तो जो हमारे इंडिया के लोग हैं हम उनके शहरों में जाके उनको मिल लेते हैं। और इसलिए हम आपको बता दें, कुछ घरेलू नुस्खे हम बताते रहते हैं कि आप जब तक हमें नहीं मिल पाते तब तक ये घरेलू नुस्खे आप कीजिए, आजमा लीजिए। बहुत फायदा होता है मैडम। आपने सुना होगा काले तिल, काली खसखस सुनी है? जी जी जी। काली खसखस सुनी है? फ्लैक्स सीड को ही कहते हैं ना काली खसखस। हाँ। अरे वाह, अब तो बहुत एडवांस है। मैंने कहा शायद नहीं सुनी होगी। नहीं सुनी है। काला खसखस और काला तिल जी 50 ग्राम लेकर के तवे पर रोस्ट कर लीजिए। उसको जब आप सेक लेंगे, गर्म कर लेंगे, ये करोड़ों लोगों को दिया हुआ नुस्खा है जो आप सुन रहे हो आज, और हो सकता है वो भी सुन रहे होंगे जो कर रहे हैं। तो ये लेकर के इसको तवे पर रोस्ट करके अच्छे से इसका पाउडर बनाइए। पाउडर बनाने के बाद इसमें 20 ग्राम गुड़ मिला लीजिए। इसको बना करके एक पाउडर डब्बे में रख लीजिए। उसको आप 1 चम्मच डेली सुबह शाम हल्दी वाले दूध के साथ खाइएगा। और हल्दी वगैरह अगर आपने मंगवानी है, हमारी जो पंचम हल्दी है, आप गूगल पे जाएंगे ना, वहाँ लिखिएगा पंचम हल्दी, आपको हमारे वाली मिलेगी, क्योंकि सबसे टॉप पे चल रही है, सारी दुनिया उसको ले रही है। और उसके लिए हमने स्पेशल एक यूनिट लगाया। पहले तो हम बहुत कम बनाते थे, अब जो डिमांड आई तो उसकी एक कारखाना अलग से ही दिया उसका, ताकि वो पूरी जो 1.5 लाख डब्बी है डेली की जो जाती है, मतलब अभी और आगे हमें जाकर के लग रहा है कि 10-15 लाख डब्बी डेली की जाएगी। तो क्योंकि आबादी बहुत बड़ी है, तकलीफ सबको है, हल्दी सबके लिए आपके लिए भी फायदे, यंग लोगों के लिए फायदेमंद है। तो वो पंचम हल्दी जो है पहली बार बनी है, और खाने का तरीका भी मिल गया लोगों को कि 2 चुटकी वो हल्दी डाल करके दूध में आपने लेनी है, और साथ में वो खसखस जो तिल है, और ये पाउडर अगर आप खाते रहेंगे तो आपको दर्द नहीं सताएगा, चलने फिरने में आपको आनंद आएगा, क्योंकि वो आपके वीरज को
और आपके ब्लड की क्वालिटी को अच्छा कर देता है। और जिसके शरीर के अंदर बीरज और ब्लड की क्वालिटी अच्छी हो गई ना, तो उसके जैसा बलि कौन हो सकता है।